डियर स्टूडेंट्स, SPPI ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय सब समीकरणों पर आधारित प्रश्नों को हल करके बताएंगे जो NCERT के बुक में प्रश्नावली 8.4 में दिया गया है। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों पर को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम sin A को व्यक्त करते हैं। अब sin A हम देखेंगे जो sin A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या क्या होता है। तो sin A से फॉर्मूला हम पढ़े हैं, व्युत्क्रम फॉर्मूला होता है sin A इक्वल टू 1 cos A और sin A स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है 1 cos A स्क्वायर, यानी कि sin A इक्वल टू cot A नहीं होता है। तो फिर हम देखेंगे जो cot A से इसमें से किसी का रिलेशन है, इस दोनों sin A इक्वल टू क्या होगा 1 cos A और sin A स्क्वायर A इक्वल टू 1 cos A स्क्वायर। तो अब हमें ध्यान देना है जो इन दोनों में से cos का या cos A का किसका रिलेशन है sin के साथ में। हम जानते हैं वर्ग फॉर्मूला में बताए थे cos A का स्क्वायर A इक्वल टू 1 cot A स्क्वायर। cos A का स्क्वायर A इक्वल टू 1 cot A स्क्वायर होता है, यानी cos A का स्क्वायर का जो है संबंध cot से है। तो इसको हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, sin से इसे हम cos A में चेंज कर लेंगे और cos A से cot में आ जाएगा। sin A इक्वल टू 1 cos A के और cos A के इक्वल टू 1 रूट अंडर 1 cot A स्क्वायर A। अब हमें sec A को क्या करना है, हमें sec A को cot में बदलना है। तो sec A इक्वल टू, अब sec का हम देखेंगे, तो sec A इक्वल टू होता है 1 cos A और एक होता है sec A स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 tan A स्क्वायर थीटा। sec A स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 tan A स्क्वायर थीटा। यदि हम sec A स्क्वायर को 1 tan में बदल दें तो tan से हम cot में आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 cot थीटा। तो sec A इक्वल टू लिखेंगे हम sec A इक्वल टू रूट अंडर 1 tan A स्क्वायर A और रूट अंडर 1 tan का क्या हो जाएगा 1 cot A स्क्वायर A। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cot A स्क्वायर A प्लस 1 cot A स्क्वायर A और cot A स्क्वायर A प्लस 1 और ये cot A स्क्वायर A है तो ये निकल जाए तो cot A। इस प्रकार sin A और sec A को हमने क्या किया cot A में बदल दिया। और अभी हम लिखे हैं tan A का तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है tan A इक्वल टू cot A, tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा। तो tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 cot A। तो इस प्रकार से हमने sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त किए। तो sin A इक्वल टू क्या किए 1 cos A और cos A थीटा इक्वल टू क्या होता है cos A स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 cot A स्क्वायर थीटा। और जब स्क्वायर जो है इस पर से चूंकि cos A स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 cot A स्क्वायर थीटा। और जब इस स्क्वायर को हम इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 रूट अंडर 1 cot A स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए cos A थीटा के इक्वल टू में हम लिखे हैं रूट अंडर 1 cot A स्क्वायर थीटा। इसमें हम क्या किया sec स्क्वायर थीटा आता है 1 पर, इसी प्रकार से sec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 tan A स्क्वायर थीटा। और इस पर से जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आकर के ये रूट में बदल जाएगा। तो sec A इक्वल टू रूट अंडर 1 tan स्क्वायर है। आइए हम इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमें कहता है कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec A के पदों में व्यक्त, यानी कि कोण A के जितने भी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबको sec A के पदों में व्यक्त करना है। तो अब जानते हैं जो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं
और सबको हमको क्या करना है सेक ए के पदों में, तो सेक ए हुआ ही, तो बाकी जो 5 बच्चे हैं सबको क्या करना है सेक ए के पदों में हमें व्यक्त करके दिखाना है, सेक ए के पद के रूप में उसको लिखना है। यदि आप त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में नहीं जानते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट वीडियो है 8.1 का थ्योरी का क्लास है, इसको आप देख लें तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय, तो पहला साइन ए को व्यक्त करते हैं। अब साइन ए हम बताए साइन ए इक्वल टू क्या होता है 1/sec ए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो साइन ए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर ए, और cos को हम सेक में बदल सकते हैं तो cos ए, तो रूट अंडर 1 - 1/sec स्क्वायर ए, तो रूट अंडर sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए, स्क्वायर है तो रूट हट गया। अब साइन ए हो गया cos ए, और cos ए इक्वल टू तो डायरेक्ट फॉर्मूला है cos ए इक्वल टू 1/sec ए, तो साइन ए cos ए अब tan है, तो tan ए इक्वल टू क्या होता है tan थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर sec स्क्वायर ए माइनस 1, tan ए इक्वल टू रूट अंडर sec स्क्वायर माइनस 1। अब बचा cot ए, तो cot ए इक्वल टू 1/tan ए, और tan का क्या हो जाएगा रूट अंडर sec स्क्वायर ए माइनस 1, tan ए cot ए हो गया। उसके बाद cosec ए, अब इसमें थोड़ा मुश्किल, cosec ए को हम सबसे पहले क्या करेंगे साइन ए बदलेंगे 1/sin ए, फिर साइन को हम cos में बदलेंगे रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर ए, और फिर cos से ये सेक में हो गया, तो 1/1 कर देते हैं माइनस 1/sec स्क्वायर इक्वल टू 1/sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1/रूट अंडर sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए इक्वल टू हो जाएगा sec ऊपर चला जाएगा sec ए बट्टा रूट अंडर sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार से हमने कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec ए के पदों में व्यक्त किया। साइन ए का हो गया रूट अंडर sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए, cos ए का 1/sec ए होता है, tan ए इक्वल टू रूट अंडर sec स्क्वायर ए माइनस 1, और cot ए इक्वल टू 1/tan ए, cosec ए इक्वल टू sec ए बटा रूट अंडर sec स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मान निकालना है हमें साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का पहला क्वेश्चन है। तो हम साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम देखते हैं 63 डिग्री को और 27 डिग्री को जोड़ते हैं तो 63 और 27 कितना हो जाएगा 90, तो 90 हो जाता है, यानी कि ये एक दूसरे का पूरक कोण है। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 8.3 के तहत पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा है। यदि आप पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय
बात के बारे में नहीं जानते हैं तो आप प्रश्नावली 8 पॉइंट के थ्योरी का क्लास देख सकते हैं, वहाँ पे इसके बारे में हमने डिटेल से समझाया। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27, 63 डिग्री और 27 डिग्री एक दूसरे का पूरक कोण है। फिर हम 17 और 73 को जोड़ेंगे तो ये भी इक्वल टू 90 होता है, यानी कि 17 और 73 भी एक दूसरे का पूरक कोण है। और हम जानते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये एक दूसरे का पूरक कोण है। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस प्रकार से इसमें से हम एक को कॉस में चेंज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर क्या कहता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। फिर इसमें इस तरफ हम चेंज कर देते, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू क्या आता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिए थे, कॉस स्क्वायर होगा प्लस कॉस स्क्वायर। अब 90 में से हम 70 से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा का मान इक्वल है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। इधर भी साइन थीटा का मान इक्वल है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू ये 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भाग है, दूसरा है क्वेश्चन, इसमें साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब हम देखते हैं, 25 और 65 90 होता है, ये भी एक दूसरे का पूरक कोण है, और 25 और 65 90 होता है, ये भी एक दूसरे का पूरक कोण है। तो इसीलिए साइन 25 डिग्री और कॉस को हम साइन में चलेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस, तो साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन का कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इक्वल टू साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 65 साइन 25 डिग्री में 90 में से 65 को लेस करेंगे, प्लस कॉस 25 कॉस 90 में से 65 को लेस करेंगे तो कितना होगा, 25 कॉस 25 डिग्री। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1। चलिए अब जो है हम इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी कि पहला है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, 4 ऑप्शन दिया गया है, A1 B9 C8 और D0। ये वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न है जो अब बोर्ड के आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा मैट्रिक का, उसमें कुल
50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 50 क्वेश्चन का जवाब देना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मल्टीपल क्वेश्चन है और इसे हमें ओमार शीट में जो है भरना रहता है। आपको ABC लिखा रहेगा, ABCD और संख्या 1 का, इसका जो आंसर होगा उसमें क्या करना है, हमको पूरा गोल करना रहता है। क्योंकि ये B हो गया तो B को हम क्या करेंगे, पूरा गोल कर देंगे। पूर्ण रूप से इसको भरना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसे करना रहता है। ठीक, हमें क्या करना है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a बराबर है। तो इसको सबसे पहले हम सोल्व करके देख लेंगे। तो 9 रफ में करेंगे, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a, और ये तो आप जानते हैं जो sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, और जब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर है। जैसे कि देखिए 9 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर है। तो इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं, 9 इंटू sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर ये 1 होता है, इक्वल टू 9। तो इसका B हो जाएगा, तो B पे हमने सही का टिक लगा देंगे। अब देखते हैं दूसरा क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसमें जो है इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे और बनाते चलेंगे। ये 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर इंटू 1 प्लस कॉट का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोसेक का 1 बाय साइन थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा, और इस कॉस थीटा एलसीएम हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, इस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक साथ लिखते हैं और प्लस 1 को एक साथ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक साथ लिखेंगे, माइनस 1 को एक साथ, बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप जानते हैं जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पूरा को हम ए मान लेते हैं और इसको 1 को बी मान लिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। तो ये पूरा ए हो गया और ये बी, तो ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, तो ये ए हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसीलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है, 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, इक्वल टू 2 हो गया। अब 2 ऑप्शन किस में है, तो 2 सी में है, तो इस
तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सी हो जाएगा। सी पर अभी हम टिक लगा रहे हैं, आपको बोर्ड में वो मार्कशीट है जिसके साथ इसको भरना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन है तो आप सी को भर देंगे। अब इस प्रश्नावली के अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम इस अध्याय के तीसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। ऑप्शन ए है सेक ए, ऑप्शन बी है साइन ए और ऑप्शन सी है कॉसेक ए और ऑप्शन डी क्या है? कॉस ए। तो सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा? तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं जो किसके बराबर ये होता है। क्या है? सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। अब सेक ए इक्वल टू क्या आता है? 1 बाय कॉस ए प्लस 10a इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब कॉस ए एलसीएम हो गया हमारा, ये क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अभी इसको हम मान लेते हैं, अब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी हमने जाना है क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन ए स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बचा? कॉस ए। अब कॉस ए किस में है? तो कॉस ए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। आपको मार्कशीट जोड़ेगा तो उसमें आप ऑप्शन डी को फिल कर लेंगे। अब इसका इस पे आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। और संख्या 4 का आखिरी ऑब्जेक्टिव है। वन प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर है? ये ऑप्शन ए में है सेक स्क्वायर है, ऑप्शन बी में है -1, ऑप्शन सी है कॉट स्क्वायर है और ऑप्शन डी में है 10 स्क्वायर है। तो इसको सोल्व करके देखते हैं हम जो ये किसके बराबर है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हमने पढ़ा सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक का 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए में किस में है? तो 10 स्क्वायर ए है ऑप्शन डी में। किसमें है? ऑप्शन डी में। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी हो गया। इस प्रकार से आज हम लोगों ने प्रश्नावली 8.4 के 4 तक के प्रश्न को हल करके देखे। अगले क्लास में मैं आपको इस प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करके बताएंगे, और आगे का जो है प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएँ, खुद से हल कर पाएँ। इसके लिए आपको इस चैप्टर का जितने भी सारे फार्मूला है वो आसानी से याद रहना चाहिए, और ये आपको रटा रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसे बढ़िया से नहीं याद करेंगे इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करने आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आशा है कि आपको आज का हमारा जो वीडियो क्लासेस है वो अच्छा लगा होगा। यदि आज का हमारा वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें।